कौशाम्बी के सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल आज मोहली गांव पहुंची, जहां जर्जर मकान गिरने से प्रमोद श्रीवास्तव के परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई थी। विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इस भीषण हादसे के लिए सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला भी बोला। दरअसल प्रतापगढ़ के मोहली पहुंची विधायक पल्लवी पटेल ने उस मलबे का मुआयना किया जहां प्रमोद श्रीवास्तव के परिवार के 6 लोगों की जान चली गई थी। पीड़ित परिजनों से मिलते ही विधायक भावुक हो गई और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस गरीब परिवार की सुध ली होती और इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया होता तो शायद यह बड़ा हादसा टल सकता था। विधायक ने पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है विधायक सिराथू पल्लवी पटेल। सर्वप्रथम तो ये है कि हम जब प्रतापगढ़ दौरे पे रहे तो आज इस घटना के बारे में हमको पता चला और समूचा परिवार ही एक झटके में खत्म हो गया है। उसमें जो एक व्यक्ति बचे हैं उनके बेटे, आज उनसे मुलाकात हुई। ऐसी स्थिति परिस्थिति में बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे पूरे संगठन की हमारी संवेदनाएँ हैं। हमारे सामने सिर्फ़ एक माँग रखी गई है कि जो बच गए हैं परिवार के सदस्य, उनके बेटे, उनके लिए हम सरकारी नौकरी की बात प्रशासन से करें और बात की पैरवी ऊपर तक करें। तो जिसके सापेक्ष मैंने परिवार को आश्वासन दिया है कि अगर आप एक लिखित दरख्वास्त हमारे नाम से आप उनको देंगे, तो जहाँ तक मेरी क्षमता है और जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं निश्चित रूप से इस बात को आगे बढ़ाऊँगी। मुआवज़े के बारे में भी पता किया तो पता चला प्रशासन ने एक अमाउंट रिलीज़ किया है जी। तो उस सापेक्ष तो अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन जो दूसरी माँग मेरे सामने रखी गई है, सरकारी नौकरी की है, तो निश्चित तौर पर मैं अपने सामर्थ्य अनुरूप उसको ज़रूर आगे बढ़ाने की पैरवी करूँगी। और आवाज़ नहीं मिला इनको। हुँ। कई ऐसे अभी भी मकान जर्जर हैं, कई सभी मकान अभी तक नहीं, क्या लगता निश्चित है? रूप से आवास की छत गिरी है और ऐसे में ही वो मतलब पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो प्रशासन को इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उनके आवास की भी पैरवी करनी चाहिए और अगर आप लोग जो यहाँ पर हैं रिश्तेदार नातेदार अगर मुझे इस लायक समझेंगे और मुझसे कहेंगे, तो मैं उसके लिए पूरा समर्थन और पूरी कहीं न पैरवी कहीं करने की प्रशासनिक लापरवाही रही है क्योंकि कई वर्षों से घटनाक्रम जो है ऐसा सिर्फ प्रतापगढ़ के जनपद में नहीं है। जी, ये उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ऐसे घटनाक्रम आए दिन देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से इस मानसून के मौसम में। और हर जगह प्रशासन की हीला-वाली है, कागज़ों में कुछ और दावे हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। प्रतापगढ़ में कभी घटना है, तो कभी सिराथू में घटना है, कभी बनारस में घटना है, कोई भी जनपद अछूता नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर एक परिवार का जो व्यक्ति जाता है, वो अपने गमों से उभर नहीं पाता, लेकिन हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि इन बातों को उभारें और इन बातों पे जो प्रशासनिक अमला है उसकी कार्रवाई उससे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सरकार से जवाब मांगे।